कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो आज का पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, यानी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी अंत्य संबंध का सिद्धांत, एंड ऑप्शन डी इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। Next question is, human development is based on certain principles. Which of the following is not a principle of human development? यानी मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे नहीं है। इसके ऑप्शंस है, कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता, सिक्वेंशलिटी यानी आनुक्रमिकता, जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट, और रिवर्सिबल यानी प्रतिवर्ती। इसका राइट आंसर होगा रिवर्सिबल। विकास कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है, वो उल्टा नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन, यानी बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, यानी लर्नर के सोशल स्टेटस के बारे में टीचर जान पाता है। बी ऑप्शन है, आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, यानी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। सी ऑप्शन है, रैशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ऑट टू बी टॉट, यानी शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। और डी ऑप्शन है, अफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर, यानी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से समझने संबोधित करने में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, यानी मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी है, इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल साइकोलॉजिकल, यानी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी है, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, यानी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। और ऑप्शन डी है, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल, यानी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फिफ्थ, सीमा learns every lesson very quickly, but Lena takes longer to learn them. It denotes the development principle of, यानी सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता, ऑप्शन बी जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन सी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, और ऑप्शन डी है इंटर रिलेशनशिप्स यानी अंत्य संबंध। इसका राइट आंसर होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। इसके ऑप्शंस है, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, यानी सभी की विकास दर समान नहीं होती है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, यानी विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन सी, इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। एंड ऑप्शन डी इज, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, यानी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं।
सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल. Next question is question number 7th. A child coming to preschool for the first time cries profusely. After 2 years, when the same child goes to the primary school for the first time, he does not express his tension by crying, rather, his shoulder and neck muscles become tense. This change in his behavior can be explained on the basis of which of the following principles. यानी पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है. 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं. उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार होता है? इसके ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर, यानी विकास क्रमिक प्रकार से होता है. ऑप्शन बी इज डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, विकास निरंतरीय होता रहता है. ऑप्शन सी इज डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है. एंड ऑप्शन डी इज डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यानी विभेद व एकीकरण विकास के एक लक्षण है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. Next question is question number 8. Anyone can become angry, that is easy, but to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way, that is not easy. This is related to. यानी कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है. यह संबंधित है. तो इसमें ऑप्शंस है. ऑप्शन ए, सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास से. ऑप्शन बी इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास से. ऑप्शन सी इज फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास से. एंड ऑप्शन डी इज इमोशनल डेवलपमेंट, यानी संवेगात्मक विकास से. सो इसका राइट आंसर होगा इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास से. नाउ क्वेश्चन 9th इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, यानी विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है. ऑप्शन है ए, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर. ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, जटिल से कठिन की ओर. ऑप्शन सी, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर. एंड ऑप्शन डी इज सिंपल टू इजी, साधारण से आसान की ओर. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं. ऑप्शन बी, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं. ऑप्शन सी, ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं. ऑप्शन डी, ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, यानी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th. मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस, यानी निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए. तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिए गए हैं और उनके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं. देखते हैं. नंबर 1, प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड, यानी समीप दुराभिमुख दिशा. दूसरा दिया गया है शिफेलोकॉर्डल ट्रेंड, जिसे सिरै पदाभिमुख दिशा कहा जाता है. तीसरा है इंटर इंडिविजुअल, यानी अंतः व्यक्तिक विभिन्नताएं. और चौथा है इंट्रा इंडिविजुअल, यानी कि अंतरा व्यक्तित्व विभिन्नताएं. सो प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्रेंड का डिस्क्रिप्शन होगा. सेकेंड वन, फ्रॉम द सेंटर डिफरेंसेस ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड्स. शिफेलोकॉर्डल ट्रेंड का डिस्क्रिप्शन होगा हेड टू टॉ सीक्वेंस.
इंटर इंडिविजुअल का होगा डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट, एंड इंट्रा इंडिविजुअल का होगा इन अ सिंगल चाइल्ड डिफरेंसेस द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू द अदर. Now, next question is question number 12. There are individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash to dash. यानी चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है. इसके ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए प्रॉक्सिमोडिस्टल शिफेलोकॉर्डल यानी अधोगामी और शीर्षगामी. ऑप्शन बी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास. तीसरा ऑप्शन है फाइन मोटर डेवलपमेंट से ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट यानी सूक्ष्म चालक विकास से स्थूल चालक विकास. और चौथा ऑप्शन है शिफेलोकॉर्डल से प्रॉक्सिमोडिस्टल. ठीक है, शीर्षगामी से अधोगामी. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास. यानी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते. ऑप्शन बी इज डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग यानी विकास जीवन पर्यंत होता है. ऑप्शन सी इज डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल यानी विकास परिवर्त्य होता है. ऑप्शन डी इज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है. सो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चर डू नॉट इन्फ्लुएंस इट. लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट द रैपिड पेस यानी निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है. सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एडोलसेंस एंड अडल्टहुड यानी किशोरावस्था एवं वयस्कता. ऑप्शन बी इज इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड यानी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था. ऑप्शन सी इज अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था. ऑप्शन डी इज मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस यानी मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड.